बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसनैन कुरैशी, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग। और ये है हमारे संडे टॉक वीकली सीरीज़ का एपिसोड नंबर 9। और इसके अंदर मैं मुख्तलिफ सवालात के डिटेल में जवाबात दूंगा जो कि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में किए हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको डिटेल में जवाब दूं आपके सवाल का, तो उसके लिए मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ कि डिटेल में सवाल भी पूछें। ठीक है, अक्सर आपके सवाल जो है ना बहुत शॉर्ट होते हैं, उसमें आपको जो मेन मसला होता है उसको सही से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ होता। जब आप सही से एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो उसका जवाब देना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आप सही से एक्सप्लेन करें, जितने अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो कमेंट कर दें। इंशाल्लाह जितना पॉसिबली होगा डिटेल में मैं आपको जवाब उस सवाल का दूंगा। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके। और अगर आपको कोई भी सवाल हो जो कि आप पूछना चाहते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम उसका जवाब डिटेल में देंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये सवाल है हमारा, यार भाई टिकटॉक सेलर अकाउंट यूएसए का नंबर मांगता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, टिकटॉक का जो सेलर अकाउंट है वो यूएस का हो या यूके का, जिस कंट्री का भी आप बनाना चाह रहे हैं, तो लाजमी बात है आपको उस कंट्री का नंबर चाहिए। ठीक है, तो उस कंट्री का नंबर जाहिर सी बात है आप किसी न किसी ऐप के ज़रिए परचेज़ करेंगे। जब आप कोई चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप एक ऐप है वाई के, ठीक है, VYKE, उससे मैं वो जो है ना नंबर परचेज़ करता हूँ। ठीक है, यूएस का भी मिल जाएगा आपको, यूके का भी मिल जाएगा, कुछ और कंट्रीज़ का भी मिल जाएगा। तो आपसे सालाना फ़ीस होती है, वो सालाना फ़ीस 15-16 हज़ार शायद, उसमें आपको वो नंबर मिल जाएगा। और आप उससे जो है ना अपने यूके की प्रोफाइल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूके की से टिकटॉक के सेलर सेंटर अकाउंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से ही काम होता है आपको। और बाकी अगर आपको सिर्फ टिकटॉक की जो है ना यूएस से यूके की प्रोफाइल चाहिए, ठीक है, प्रोफाइल, सेलर अकाउंट नहीं, प्रोफाइल, तो आपको जो इस वीडियो में मैंने तरीका बताया है उसके ज़रिए भी बन जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप फिर भी नंबर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। अगला सवाल है, डू आई नीड होस्टिंग आल्सो इफ़ आई बाय डोमेन। तो ये सवाल है शॉपिफाई डोमेन सेटअप के अंदर। ठीक है, देखिए अगर आपका शॉपिफाई का स्टोर है, आपने शॉपिफाई अकाउंट क्रिएट किया है, ठीक है, तो शॉपिफाई ही आपको होस्टिंग दे रहा है। ठीक है, तो आपको होस्टिंग बाय नहीं करनी, क्योंकि आपने शॉपिफाई को यूज़ कर रहे हैं तो शॉपिफाई की ही होस्टिंग होगी। ठीक है, तो आप जब डोमेन बाय करेंगे तो आप शॉपिफाई के साथ कनेक्ट कर देंगे, बस। होस्टिंग तो ऑलरेडी शॉपिफाई आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आपको होस्टिंग बाय करने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे से फुल कोर्सेज लॉन्च किए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सर, तो शुक्रिया बहुत हुआ आपका। मुझे पोस्टल कोड में प्रॉब्लम हो रही है, इट विल रिमूव फ्रॉम चेकआउट सेक्शन। अच्छा देखें, बात यह है कि चेकआउट सेक्शन से पोस्टल कोड रिमूव होना वैसे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चेकआउट कोई ख़ास जो है ना कस्टमाइज़ भी नहीं होता। ठीक है, लेकिन आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं जाके अपने कस्टमाइज़ से, यानी एक चेकआउट कस्टमाइजेशन वाला एक सेक्शन होता है, उसमें जाके आप चेक कर लें। ठीक है ना, तो ये चीज़ जो होती है ना, ये अपने आप बंद नहीं होती। तो आप सेटिंग में जाएँ शॉपिफाई स्टोर की, ठीक है, वहाँ पर चेकआउट्स में चले जाएँ, वहाँ पर जाके देख लें कि आपने ऑफ तो नहीं कर दी गलती से। ठीक है, वहाँ से आपको देख लें। इसके अलावा आप कस्टमाइज़ कर लें चेकआउट को, वहाँ से आप चेकिंग सेटिंग देख लें कि आपने ऑफ़ ना कर दी हो। ठीक है, अगर आपने ऑफ़ कर दी होगी तो इस वजह से वो शो नहीं हो रहा, अगर आपने ऑफ़ नहीं की तो वो शो होना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर आप कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर कर सकें तो आप वो स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर करें फेसबुक पेज के ऊपर इनबॉक्स में कर दें, या फिर इंस्टाग्राम के ज़रिए कर दें। ठीक है, ताकि हम उस और मसले को देख सकें। अगला सवाल है, सर हाई, हाउ कैन आई ऐड मल्टीपल एक्सप्रेस चेकआउट ऑप्शन, शॉपिफाई ओनली शोइंग वन एक्सप्रेस चेकआउट ऑप्शन ऑन माई पेज एप्पल पे, बट आई हैव पेपल एज वेल। देखें, सबसे पहली चीज़ ये चीज़ ध्यान में रखें कि पेपल अक्सर कंट्रीज़ में अलाउ नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका पेपल कनेक्ट भी है ना, तो भी वो उन कंट्री में पेपल एक्सप्रेस शो नहीं करेगा जहाँ पर वो अलाउ नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में वो पेपल एक्सप्रेस का ऑप्शन आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। आप लोकेशन चेंज करें, वीपीएन वगैरह यूज़ कर लें, ठीक है, तो आपको शो होना शुरू हो जाएगा। तो मेन जो मेरे कहने का मकसद है वो ये है कि पेपल आपका एक्सप्रेस एक्टिव होगा और वो शो होगा सिर्फ उन कंट्रीज़ में जहाँ पर पेपल अलाउ है। ठीक है, जहाँ जिन कंट्रीज़ में पेपल अलाउ नहीं है उन कंट्रीज़ में वो एक्सप्रेस शो नहीं हो रहा होगा। एक तो वजह ये हो सकती है। ठीक है, दूसरी वजह ये हो सकती है कि शायद कनेक्शन में कहीं पर ख़राबी आ गई हो। ठीक है, कि गलत कनेक्शन सही से ना हुआ हो, पेपल एक्सप्रेस का ऑप्शन एक्टिव ना हो। ठीक है, पेमेंट प्रोवाइडर से, तो आप ये चीज़ भी चेक कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली ये होती है कि आपने तो एक्टिव कर दिया, लेकिन वो लोकेशन की वजह से मुख्तलिफ यूज़र्स को कंट्री वाइज जो है ना नज़र नहीं आ रहा होता। तो आप पहले, अगर आप पाकिस्तान या किसी ऐसी कंट्री में जहाँ पर पेपल यूज़र यानी कि पेपल अलाउ नहीं है, तो आप
यूएस वगैरह की वीपीएन यूज़ करें और फिर अपने स्टोर को एक बार चेक कर लें, ठीक है। अगर यूएस के वीपीएन पे भी आपके स्टोर पे पेपल शो नहीं हो रहा है तो उस सूरत में आप पेमेंट प्रोवाइडर जो है आपका स्ट्राइप है या पेमेंट जो है ना शॉपिफाई के पेमेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई और यूज़ कर रहे हैं तो उसके पेमेंट्स प्रोवाइडर की सेटिंग में देख लें कि वो ऑन भी है या नहीं है। अगर साले प्रपोजल भेजते भेजते कनेक्ट्स ख़त्म हो जाएं और काम भी ना मिले तो फिर क्या करें। देखिए ये वीडियो मेरी वीडियो है, लेटेस्ट आई थी भी 30 डेज ऑन अपवर्क, ठीक है। तो उसके अंदर रिकमेंड किया है, तो उसके अंदर मैंने एक रूल बताया कि आपने प्रपोजल सेंड करने हैं, ठीक है। तो जब आप प्रपोजल सेंड करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कनेक्ट्स यूज़ होंगे और कनेक्ट्स एंड भी होंगे, ख़त्म भी होंगे। ज़ाहिर सी बात है जब आप प्रपोजल सेंड करेंगे, नंबर प्रपोजल सही अमाउंट में सेंड कर रहे होंगे, सही तादाद में। तो ये सवाल अक्सर बिगनर्स के जहन में आता है, जैसे इस भाई ने किया कि अगर कनेक्ट्स ख़त्म हो जाए करते करते और फिर भी काम ना मिले तो अब इस चीज़ के ना चांसेस को देखें आप, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप कनेक्ट्स ख़त्म ना हो जाएं इस डर से आप प्रपोजल ना भेजें तो आपको जॉब मिलने के कितने परसेंट चांस हैं, ठीक है। 100% चांसेस नहीं है आपके, ठीक है, क्योंकि आप प्रपोजल भेज ही नहीं रहे तो आपके चांसेस भी नहीं है कि आपको जॉब मिले, ठीक है। तो कनेक्ट्स अगर भेजेंगे तो फिर चांसेस भी होंगे कि 50%, चलो हम मान लेते हैं 50% आपको जॉब मिल सकती है, 50% आपको नहीं मिल सकती, ठीक है। या फिर आप कह लेंगे 90% नहीं मिलेगी, 10% आपको शायद मिल जाए। तो आप खुद सोचें कि एक ऑप्शन है जिसमें आप प्रपोजल नहीं भेजेंगे, ठीक है, प्रपोजल नहीं भेजना, कनेक्ट्स खत्म नहीं होंगे, कनेक्ट्स बचा के रखो, ठीक है। तो उसमें आपके चांसेस ही नहीं है कि आपको ऑर्डर मिले, ठीक है, 0% चांस है आपको ऑर्डर का। और एक तरीका वो है जिसमें आप प्रपोजल भेजेंगे, कनेक्ट्स तो खत्म होंगे लेकिन उसमें चांसेस हैं कि आपको शायद ऑर्डर मिल जाए, 10% चांसेस है मिसाल के तौर पर। तो आप खुद देखें कि अगर 100 प्रपोजल मैंने आप भेजते हैं और आपको 10% चांसेस हैं और 10% में आपको मिल जाता है ऑर्डर, तो आपकी जो कनेक्ट्स आपने खर्च किए होंगे उससे कई गुना ज़्यादा अमाउंट आप अर्न कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस डर से कनेक्ट्स ही नहीं, प्रपोजल ही नहीं भेजेंगे कि कनेक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे तो आपके जो चांसेस हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे ऑर्डर लेने के। तो इस चीज़ को, डर को निकालें कि पहली चीज़ है कोशिश फ़र्ज़ है आपके ऊपर, आप कोशिश करें, जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं आप कोशिश करें और फिर अल्लाह के ऊपर यकीन रखें। आपने अपनी फुल कोशिश कर ली है, अब आप अल्लाह के ऊपर यकीन रखें, इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा। लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे इस डर से कि नहीं मुझे शायद ऑर्डर ना मिले और ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि आप खुद ही अपने चांसेस जो है ना कम कर रहे हैं ऑर्डर लेने के। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि प्रपोजल भेजना फ़ायदेमंद है ना भेजने से। अगर ना ही भेजेंगे तो आपको ऑर्डर भी नहीं मिलने वाला। अगला सवाल है, क्या हमें पहले कॉमर्स मैनेजर पर फेसबुक शॉप क्रिएट करनी पड़ेगी या शॉपिफाई को कनेक्ट करके फेसबुक शॉप बन जाएगी? इट्स फॉर यूएसए। काइंडली आंसर। देखिए सबसे पहली चीज़, जब हम शॉपिफाई को फेसबुक के साथ कनेक्ट करते हैं ना, तो इसमें मेन मकसद होता है ये होता है कि शॉपिफाई के जो प्रोडक्ट्स है वो इंपोर्ट हो जाते हैं फेसबुक के कैटलॉग मैनेजर के अंदर, ठीक है, फेसबुक के कैटलॉग मैनेजर के अंदर। लेकिन वो फेसबुक शॉप क्रिएट नहीं करता। अगर फेसबुक शॉप क्रिएट वो नहीं करता, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फेसबुक शॉप में आपके प्रोडक्ट शो हों तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पेज के ऊपर फेसबुक शॉप ऑलरेडी क्रिएट हो। फेसबुक शॉप ऑलरेडी क्रिएट होगी तो फिर आप शॉपिफाई के ज़रिए वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैटलॉग मैनेजर में डालेंगे और उस कैटलॉग मैनेजर से फेसबुक शॉप कनेक्ट होगी, ठीक है। तो जब वो कैटलॉग मैनेजर में आएंगे और फेसबुक शॉप एक्टिव होगी आपकी तो वो शो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप पहले कॉमर्स मैनेजर के ज़रिए कैटलॉग मैनेजर और शॉप बना लें, फिर शॉपिफाई को उसी कैटलॉग मैनेजर के साथ कनेक्ट कर दें जिसके साथ आपकी शॉप कनेक्ट है, ठीक है। तो ये तरीका ज़्यादा बेस्ट होता है। अगला सवाल है, सर आई एम फ्रॉम इंडिया, टिकटॉक ऐड अकाउंट कैसे बनाऊँ? वीपीएन अगर यूज़ करें तो क्या इंडिया के डेबिट कार्ड लगाने के बाद आईडी बैन हो जाती है? टिकटॉक और सर प्लीज़ बताइए, नंबर भी मांगते हैं तो यूएसए के लेना पड़ेगा क्या? देखिए टिकटॉक ऐड अकाउंट बना लेना आपने, तो अगर आप चाहते हैं यूएसए में ऐड रन करना तो फिर आपको यूएसए का नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। वो नंबर आप लेंगे फिर आप टिकटॉक का अकाउंट बनाएंगे वीपीएन को यूज़ करते हुए, आपका नंबर के ज़रिए टिकटॉक ऐड अकाउंट बन जाएगा। अब आ जाती है पेमेंट की बात। तो पेमेंट के अंदर इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो आप किसी अच्छे ऑप्शन की तरफ चले जाएँ, यानी कि मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड वाली जो अच्छी कंपनियां हैं, जैसे इंटरनेशनल कार्ड जो प्रोवाइड करती हैं, उनका कार्ड आपके पास हो तो आप इसको टिकटॉक पेमेंट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उस पर आपकी आईडी बैन नहीं होगी, ठीक है। लेकिन वीपीएन हमेशा यूज़ करें। बाकी जब 1-2 बार आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी ना टिकटॉक ऐड अकाउंट में तो वो सस्पेंड होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है, नंबर आईडी की वजह से या लोकेशन की वजह से। चांसेस फिर सस्पेंड उस सूरत में हो सकते हैं जब आपकी पॉलिसी वायलेशन वगैरह हो। तो मसला नहीं है, आप नंबर लें, आप वीपीएन यूज़ करें और इंडिया की कार्ड भी लग जाएगा।
अगला सवाल है, हेलो सर, आई एम ट्राइंग टू चेंज करेंसी इन शॉपिफाई स्टोर फ्रॉम यूएस डॉलर टू पीकेआर, कैन यू गाइड मी प्लीज़, इट सेज यू कांट चेंज योर करेंसी आफ्टर योर फर्स्ट सेल। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आप यानी कि आपकी सेल आ रही है और फिर आप चेंज करना चाह रहे हैं करेंसी, तो वैसे तो ये रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन आप चेंज करना चाह रहे हैं किसी भी वजह से, तो आप शॉपिफाई की सपोर्ट से रब्ता करेंगे, ठीक है। शॉपिफाई वहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, कनेक्ट कॉन्टैक्ट शॉपिफाई सपोर्ट, ठीक है, उससे रब्ता कर लें, वो आपकी चेंज कर देंगे करेंसी को। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप करेंसी कन्वर्टर यूज़ कर लें, ठीक है। ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है कि वो पाकिस्तान के अंदर ऑटोमेटिकली पीकेआर शो करवाएगी, ठीक है, और किसी और कंट्री में उसकी करेंसी के लिहाज से शो करवाएगी। तो करेंसी कन्वर्टर यूज़ कर लें या फिर आप शॉपिफाई सपोर्ट से रब्ता करें और वो आपकी करेंसी को चेंज कर देंगे। अच्छा जी, अगला सवाल है, देयर इज़ नो ऑप्शन ऑफ थीम इन माय स्टार्टर प्लान। देखें, शॉपिफाई के काफ़ी सारे प्लान हैं। स्टार्टर प्लान होते हैं $5 पर मंथ वाला, ठीक है। तो उसके अंदर जो वो मेन फीचर दे रहे होते हैं ना, वो मेन फीचर ये दे रहे होते हैं। तो उसके अंदर जो मेन फीचर होता है ना, वो ये होता है कि वो होता है सोशल के लिए, ठीक है। तो उसके अंदर वो आपको ये इजाज़त देता है कि आप व्हाट्सएप के ज़रिए, इंस्टाग्राम वगैरह के ज़रिए अपने जो है ना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। यानी कि वो एक सिर्फ इन्वेंट्री दे रहा होता है आपको कि आप अपने प्रोडक्ट्स शॉपिफाई में डाल लें और फिर उन प्रोडक्ट्स को इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट कर लें, व्हाट्सएप के जरिए कनेक्ट कर लें, यानी कि सोशल जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ कनेक्ट कर लें, ठीक है, और फिर सेल करते हैं, ठीक है। तो कस्टमर जब आपके बायो, जैसे इंस्टाग्राम के बायो में आपने लिंक लगा दिया, उस पर क्लिक करेगा तो उसको डायरेक्ट प्रोडक्ट नजर आएंगे, स्टोर नहीं आएगा, प्रोडक्ट नजर आ रहे होंगे, ठीक है, और वो बाय कर सकता है वहाँ से। लेकिन जो स्टार्टअप प्लान है, इसके अंदर वो आपको ऑनलाइन स्टोर का ऑप्शन नहीं देता। जो थीम है या कोई और चीज़ें हैं, वो ऑनलाइन स्टोर के अंदर फीचर्स में आते हैं, क्योंकि स्टार्टर प्लान में ऑनलाइन स्टोर का ऑप्शन ही आपको नहीं देता। तो इस वजह से आपको ये कुछ भी नज़र नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑनलाइन स्टोर और थीम वगैरह नज़र आएँ, आपको ये फीचर्स मिलें, तो आपको उनका बेसिक प्लान लेना होगा, ठीक है, जो वैसे तो $25 पर मंथ तो होता है, लेकिन पहले 3 महीने के लिए आपको $1 पर मंथ के हिसाब से मिल जाएगा। तो आप वो $1 वाले प्लान को यूज़ करें, ठीक है, और मेहनत करेंगे तो आपको वो और ज़्यादा अच्छे भी यानी कि रिजल्ट दे देगा। तो $25 पे करना कोई मसला नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप बेसिक यूज़ कर लें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। $1 पर मंथ वाला प्लान बाय कर लें, उसमें आपको ऑनलाइन स्टोर मिल जाएगा, ठीक है, उसमें आप ये सारा सेटअप कर सकती हैं। अच्छा, तो यही सवाल, सेम सवाल है और सेम ही यूज़र है कि आपको ब्लॉग पोस्ट या थीम या नेविगेशन नज़र नहीं आ रहा है। उसकी वजह मैं अभी वैसे आपको बता के आया हूँ कि मेन चीज़ जो वजह है वो है स्टार्टअप प्लान, ठीक है। आप बेसिक प्लान में शिफ्ट हो जाए, उसके अंदर आपको ऑनलाइन स्टोर का फीचर मिलेगा, ठीक है। ऑनलाइन स्टोर का जो फीचर होगा उसी की उस जब आपको ऑनलाइन स्टोर का फीचर मिलेगा, जब भी आपको थीम का, ब्लॉग पोस्ट का और दूसरे सेक्शन मिलेंगे। स्टार्टअप प्लान में आपको सिर्फ सोशल का ऑप्शन मिल रहा होता है, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट शो करवा सकते हैं और वहाँ से सेल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ऑनलाइन स्टोर का ऑप्शन नहीं मिल रहा होता, ठीक है। तो बेसिक प्लान ले लें, $1 पर मंथ वाला स्टार्ट कर लें, नई प्रोफाइल बना लें बेशक। तो 3 महीने आपके पास होंगे सिर्फ $3 के अंदर। तो उसमें अगर आप मेहनत करते हो तो आप $25 बाद में पे करना मुश्किल नहीं रहेगा आपके लिए। अच्छा, अगला सवाल है सर, अगर हम पाकिस्तान में लोकल ड्रॉप शिपिंग के लिए एसएमएस सर्विस साथ अटैच करें तो क्या उसके चार्जेस होंगे या वो सर्विस फ्री होगी? देखिए, सबसे पहली चीज़, जो एसएमएस सर्विस आप अटैच करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो कोई ना कोई एसएमएस सर्विस प्रोवाइडर होगा, ठीक है। तो उसकी कोई ना कोई फ़ीस भी लाजमी होगी, ठीक है। कोई भी फ्री में नहीं देता। फ्री अगर देते भी तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ एसएमएस होते हैं जो फ्री में दे रहे होते हैं। तो आप जो भी इस एसएमएस सर्विस प्रोवाइडर को यूज़ कर रहे हैं ना, उसके जो प्राइस होगी वही आपको पे करनी होगी उनको, ठीक है। ये फ्री नहीं होते नॉर्मली। तो अगर आप किसी भी वजह से एसएमएस सर्विस चार्जेस देना फ्री, यानी कि एसएमएस अलर्ट्स देना चाह रहे हैं अपने कस्टमर्स को या मार्केटिंग करना चाह रहे हैं एसएमएस के ज़रिए, तो फिर आपको एसएमएस जो प्रोवाइडर है उसकी फ़ीस उनको पे करनी होगी, तो ही आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्री नहीं होता वैसे। अगर आपको कुछ बाई चांस फ्री मिल जाता है तो ये फिर आपका नसीब होगा। अच्छा, तो अगला सवाल है सर, पाकिस्तान में जो लोग एजेंसी अकाउंट सेल करते हैं वो कैसे हम बना सकते हैं? वो तो बहुत एक्सपेंसिव सेल करते हैं, जहाँ तक आपने करवाया है वो तो आता है। अच्छा, देखिए, सबसे पहली चीज़, मेरी एक वीडियो से मौजूद है, बड़ी वीडियो है टिकटॉक एड्स कोर्स की। उस कोर्स के अंदर मैंने जो है ना एजेंसी अकाउंट क्रिएट करना भी सिखाया था, ठीक है। तो आप वहाँ से देख लें, आपको टिकटॉक एड्स कोर्स की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। बाकी पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर काफ़ी बड़ी तादाद में टिकटॉक एजेंसी अकाउंट जो है ना सेल कर रहे हैं लोग, ठीक है। उसके तरीके मुख्तलिफ हर इंसान जो है ना मुख्तलिफ यूज़ करते हैं। कुछ सिर्फ फ्रॉड करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, वो सस्ता दे रहे होते हैं ताकि बस फ्रॉड कर सकें। तो मेन चीज़ ये है कि आप या तो वो कोर्स देख लें मेरा, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा, मैंने एक यही जो, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये चीज़ डिमांड कर रहे होते हैं कि वो सीखना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने एक सर्विस बना दी थी। टिकटॉक ऐड की वीडियोस के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टिकटॉक एजेंसी अकाउंट जो है ना
बाय कर सकते हैं, ठीक है, हमसे डायरेक्टली। लेकिन उसमें फ़र्क ये होगा कि जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा वो डायरेक्टली आपको मुकम्मल गाइड करेगा कि टिकटॉक एजेंसी अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है। वो बना के भी देगा और आपको गाइड भी करेगा। तो एक तो वो आपके लिए उस वक्त अकाउंट बन जाएगा जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, दूसरा आपको बनाना आ जाएगा, तो आपको फिर बाद में किसी से भी बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो यह तो आप कोर्स में जाके देख लें और वहाँ से अकाउंट बनाना सीख लें, ठीक है। दूसरा आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव से भी बात करके सीख सकते हैं और अपना अकाउंट बनवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल है मैंने ऐड रन करनी टिकटॉक पर तो ब्लू टिक लाजमी है। देखिए, ब्लू टिक लाजमी नहीं होता किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। वो ब्लू टिक सिर्फ एक किस्म की जो है ना ट्रस्ट बढ़ाता है, लेकिन जब से पेड ब्लू टिक आने लगे हैं तो उस वक्त इतना ट्रस्ट जो है ना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप टिकटॉक, ट्विटर हो या फेसबुक हो या कोई भी अकाउंट हो, उसमें लाजमी नहीं होता कि ब्लू टिक ज़रूरी हो, ठीक है। बगैर ब्लू टिक वाले अकाउंट पे भी आप ऐड रन कर सकते हैं। अच्छा, अगला सवाल है इनिशियली तो चार्जेस देना पड़े, बड़ा प्रॉब्लम है। देखें, डीएसआर जो अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग है, इसके इनिशियली कोई चार्जेस नहीं है। इसका फ्री वर्जन भी है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए होते हैं तो फिर आपको पे करना पड़ता है। तो इनिशियली तो चार्जेस कोई नहीं है इसका, ठीक है। आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं, एक लिमिटेड फीचर्स हैं उनको यूज़ करें, स्टार्ट करें, ठीक है। उसके बाद जब आप ग्रो कर रहे हो तो फिर आपको पे करना भी मसला नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर आप कहें कि इनिशियली चार्जेस हैं तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप ज़रा दोबारा से सही से देखें डीएसआर ड्रॉप शिपिंग को। इसके अलावा कोई और ऐप, फ्री वाली ऐप यूज़ कर लें। अगर आपको इस ये सही नहीं लगती तो और ऐप भी हैं जो उनके भी फ्री ऑप्शन मौजूद होते हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी को यूज़ करना चाहते हैं तो इसके भी एक लिमिटेड फीचर्स हैं जो फ्री हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगला सवाल है ग्रेट वीडियो, एक्चुअली आई वांट टू क्रिएट अ यूएस टिकटॉक शॉप यूजिंग फेक यूएस आईडी एंड डीएल ड्राइविंग लाइसेंस, सो व्हेन आई वांट टू विथड्रॉ माय पेमेंट कैन आई यूज द ड्राइविंग लाइसेंस ऑप्शन knowing that I cannot upload my pic holding the driving license, I can only upload the fake ID, fake driving license alone, is that possible? And also do I need any proof of address या any other documents to pass the verification? यहाँ देखिए, सबसे पहली चीज़, वैसे तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि आपको वो तस्वीर लेनी ही पड़ती है अपने मोबाइल कैमरे के साथ ना, यानी कि आपके पास हार्ड कॉपी में होनी चाहिए पासपोर्ट, आईडी, जो भी है, ड्राइविंग लाइसेंस। तो आप उसकी जो है ना स्कैन कर सकते हैं, यानी कि तस्वीर ले सकते हैं, ठीक है। फिर आपको जो है ना सेल्फी वगैरह भी अपलोड करनी पड़ती है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके पास वो ड्राइविंग लाइसेंस है नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी वजह से किसी भी तरह से इसका भी जुगाड़ कर लेते हैं तो ये चीज़ मैं किसी सूरत में भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस तरह का कोई भी जुगाड़ लगाएं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि एक अच्छी चीज़ नहीं है, जायज़ चीज़ नहीं है, ठीक है, हलाल चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ वजह यह है कि ये आपको कहीं ना कहीं मसला डाल देगा, ठीक है। अगर आप किसी किस्म से भी जुगाड़ करके टिकटॉक शॉप बना लेते हैं तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देगी, ठीक है। इसका बेस्ट और आसान हल ये है कि आप एलटीडी बना लें। यूएसए के अंदर अगर आप हैं तो फिर आप जो है ना यूएस की कंपनी बना लें, ठीक है। फिर आप इजीली लीगल तौर पर टिकटॉक शॉप बना लेंगे, ठीक है। तो उस वक्त आप मेहनत करेंगे तो आपको उसको रिज़ल्ट भी मिलेगा, ठीक है। बाकी अगर आप फेक तरीके से चलना चाहते हैं तो इसका कोई भी हल हमारे पास तो खैर फ़िलहाल तो नहीं है, ठीक है, और ना ही शायद आगे हो, क्योंकि मैं इस तरह की चीज़ों में नहीं डाल पड़ता कि गलत तरीक़ों में ख़ास तौर पर, क्योंकि उसमें सिर्फ नुकसान का ही सामना करना पड़ता है। अगला सवाल है इट शोज़ नॉट कंपैटिबल मैसेज। अच्छा देखें, ये वीडियो आई है हमारी प्रमोट शॉपिफाई प्रोडक्ट ऑन टिकटॉक, ठीक है। तो देखें, ये टिकटॉक की जो ऐप है ना, ये हर स्टोर में जो है ना कंपैटिबल शो नहीं हो रही होती। इसकी वजह होती है स्टोर की लोकेशन। अगर जिस कंट्री में आप लगाना चाह रहे हैं उस स्टोर के अंदर टिकटॉक अलाउ होना चाहिए उस कंट्री के अंदर, ठीक है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर ये नॉट कंपैटिबल शो कराएगी। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक ऐड डायरेक्टली अलाउ नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ एजेंसी अकाउंट के जरिए अलाउ होता है। तो अगर आप पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी स्टोर है आपका शॉपिफाई का, और उसमें टिकटॉक ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप उसकी लोकेशन चेंज कर दें, ठीक है। अपनी सेटिंग में जाएं और सेटिंग में से अपनी शॉप स्टोर की लोकेशन चेंज कर दें, पाकिस्तान के बजाय यूएस कर दें या कोई और कंट्री कर दें, ठीक है। तो फिर आपको ये कंपैटिबल शो होना शुरू हो जाएगा। वैसे मैंने इस वीडियो में भी ये चीज़ डिटेल में बताई थी, ठीक है। आपको कंपैटिबल शो होगा यूएस कंट्री लगा के, फिर आप ऐप को इंस्टॉल कर लें और सेटअप कर लें, ठीक है। उसके बाद आप जो है ना जो आपकी स्टोर की लोकेशन थी यूएसए की थी आपने, उसको वापस से पाकिस्तान
शिफ्ट कर लें तो ये क्योंकि ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका होगा तो मसला नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो है ना ये कनेक्ट नहीं होगा जब तक कि लोकेशन आपके पाकिस्तान रहेगी या कोई भी ऐसी कंट्री रहेगी जहाँ पर टिकटॉक अलाउ नहीं है। इंडिया में भी टिकटॉक अलाउ नहीं है, ठीक है, टिकटॉक बैन किया हुआ है, तो इसलिए वहाँ पर भी आपको ये शो नहीं होगा। जो जिन कंट्रीज़ में भी टिकटॉक अलाउ नहीं है, टिकटॉक ऐप नहीं, पाकिस्तान में टिकटॉक ऐप तो चलती है लेकिन टिकटॉक ऐड डायरेक्टली नहीं होता। अगला सवाल है हमारा, सर प्लीज़ ये बता दें प्लीज़ कि क्या यूके की एलटीडी लेनी पड़ेगी या एलएलसी, प्लीज़ बताएं, और सिम कैसे मिलेगी, उसको लिए सिम भी तो चाहिए। शॉपिफाई के अंदर अगर आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स करना चाह रहे हैं तो फिर आपको एलटीडी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एलटीडी ले लें या यूएसए की एलएलसी ले लें, उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि आपको पेमेंट प्रोवाइडर रजिस्टर करना होता है, ठीक है। पेमेंट प्रोवाइडर अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो उस सूरत में आपको जो है ना ये भी करना होगा, ठीक है, कि आप एलटीडी या एलएलसी ले लें, ठीक है, और उसका यानी कि एलटीडी या एलएलसी क्रिएट कर लें, उसके बाद जो है ना ये सेटअप करें। बाकी उसकी जो अगर आपको नंबर चाहिए तो वो भी नंबर आपको मिल जाता है, मुख्तलिफ ऐप्स होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं जहाँ से आप नंबर परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक ऐप है VYKE, ठीक है, उससे आप यूएस का यूके का नंबर ले सकते हैं। सालाना फ़ीस होती है उनकी, वो सालाना फ़ीस आपको पे करनी पड़ती है। वहाँ से आपको यूएस यूके का नंबर मिल जाएगा। एलटीडी बनाएं आप अपनी, और फिर आप पेमेंट प्रोवाइडर लगा के इंटरनेशनली कुछ भी सेल कर सकते हैं। अगला सवाल है, क्या हम कंपनी वाइज अकाउंट के स्टेटमेंट दोनों जगह अपलोड कर सकते हैं, बिजनेस एड्रेस विद प्रूफ और ओनर एड्रेस प्रूफ में? जी हाँ, आप जो है ना वाइज की जो स्टेटमेंट है वो दोनों जगहों में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और हमने भी यही चीज़ स्टेटमेंट ही दोनों जगहों पे यूज़ की है, और ये चीज़ मैंने मेंशन भी की है कि हम दोनों ही सेम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों भी यूज़ कर सकें और आपको मसला ना आए, ठीक है। तो आप वाइज की ही स्टेटमेंट बिजनेस ओनर वेरिफिकेशन में भी और जो है ना बिजनेस प्रूफ में भी और ओनर वेरिफिकेशन दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं। अगला सवाल है, सप्लायर्स ऑन स्पॉकेट आर लिजिट? देखिए, सबसे पहली चीज़ स्पॉकेट के अंदर जो सप्लायर्स होते हैं ना, वैसे तो लिजिट आप किसी भी सप्लायर को नहीं कह सकते, ठीक है। मिसाल के अली एक्सप्रेस में सप्लायर है, वो भी ज़ाहिर सी बात है इंसान है, उन्होंने एक प्रोसेस के ज़रिए अपने आप को रजिस्टर किया है अली एक्सप्रेस के ऊपर, फिर वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। इसी तरह स्पॉकेट के ऊपर भी सप्लायर एक प्रोसेस के ज़रिए अपने आप को रजिस्टर करते हैं स्पॉकेट ड्रॉप शिपिंग ऐप के अंदर, ठीक है। जब वो रजिस्टर हो जाते हैं उस पॉकेट की तरफ से रजिस्टर होता है, ठीक है। अब जब पॉकेट ने अलाउ कर दिया तो वो अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब वो लिजिट है या नहीं है उसकी गारंटी ना ही पॉकेट देगा ना ही कोई और देगा, लेकिन मोस्टली जाहिर सी बात है वो अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए आए हुए होते हैं और वो सेल कर रहे होते हैं। तो आप उनकी स्टोर की रेटिंग वगैरह को देख के, रिव्यूज़ वगैरह को देख के सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने इनके सप्लायर के साथ काम करना है या नहीं करना, ठीक है। बाकी जो पॉकेट वाले हैं वो भी काफ़ी सख्त अंदाज में अपने सप्लायर को चेक करते रहते हैं कि ठीक है ये सप्लायर सही है या नहीं है। अगर सही नहीं होता तो वो उसको हटा देते हैं, अगर सही होता तो चलता रहता है, ठीक है। लेकिन गारंटी कोई नहीं दे सकता आपको, ठीक है। लेकिन चांसेस ये होते हैं कि हर पर्सन ही गलत नहीं होता, ज़्यादातर सप्लायर लीजिट होता है। अगर सवाल है, हाउ टू ऐड ट्रैकिंग नंबर फॉर द ऑर्डर, हाउ टू फुलफिल ऑर्डर्स, प्लीज़ क्रिएट अ वीडियो फॉर दिस। देखिए, शॉपिफाई शिपिंग सेटअप के अंदर ये मैसेज आया, तो देखिए अगर आप ट्रैकिंग नंबर डालना चाहते हैं तो इसका तरीकाकार ये होता है, अगर आप इंटरनेशनली कर रहे हैं या पाकिस्तान में कर रहे हैं तो उसकी जो आपकी जो कैरियर है, जिस कैरियर के साथ आपका एक जो है ना यानी कि एग्रीमेंट है, कनेक्शन है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के बजाय पाकिस्तान से बाहर है तो DHL है या फिर कोई और पोस्ट है फेमस, तो आप उसकी ऐप जो है ना शॉपिफाई के अंदर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। उसकी ऐप इंस्टॉल करेंगे, फिर वहाँ से आप जब अपने ऑर्डर को प्रोसेस करेंगे कस्टमर का, आपका जो भी ऑर्डर होगा, तो वो जो शिपिंग कैरियर होता है, मिसाल के तौर पर DHL को ही ले लेता हूँ, तो वो एक शिपिंग लेबल जनरेट करता है, ठीक है। आप डिटेल डालते हैं कस्टमर की, वो शिपिंग लेबल जनरेट करते हैं और जो है ना आप फिर वो शिपिंग लेबल अपने प्रोडक्ट में लगा के उसको DHL को दे देते हैं, ठीक है। तो वो जो शिपिंग लेबल होता है उसमें ट्रैकिंग वगैरह नंबर होता है और वो ऐप जो आपने शॉपिफाई के साथ कनेक्ट की होती है वो ऑटोमेटिकली सारा कुछ ट्रैक कर रही होती है, ठीक है। तो ये तो ऑटोमेटिक सिस्टम है जो ट्रैक हो जाता है। बाकी अगर आप ट्रैकिंग नंबर मैनुअली डालना चाहते हैं तो फिर वो आपको मैनुअली डालना पड़ता है, ठीक है। वो आप अपनी शिपिंग जो प्रोवाइडर है उसको दिया है, उससे ट्रैकिंग नंबर आपको मिलता है, वो आप मैनुअली डालते हैं। बाकी अगर आप ऐप डाल देते हैं उसकी शिपिंग प्रोवाइडर की तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली ये सारा काम कर लेती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगर इसके ऊपर डिटेल में कभी वीडियो बनाने का मौका मिला तो इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाएंगे। अगला सवाल है, सर मैंने कुछ दिन पहले अपना शॉपिफाई स्टोर बनाया है, मेरे स्टोर की करेंसी USD है और प्रोडक्ट्स मैं CJ ड्रॉप शिपिंग से लिस्ट कर रहा हूँ। अब प्रॉब्लम यह है कि
मैं ये पाकिस्तान में तो सेल नहीं कर सकता क्योंकि सीजे ड्रॉपशिपिंग प्रोडक्ट्स आर सो एक्सपेंसिव फॉर पाकिस्तानीज। सो हाउ कैन आई सेल माई प्रोडक्ट्स इन यूएसए, यूके एंड कनाडा मार्केट। फेसबुक एड्स तो सिर्फ पाकिस्तान में ऐड चलाती है आई थिंक। देखिए, ये नहीं है पाकिस्तान, फेसबुक के ज़रिए आप पूरी दुनिया में ऐड चला सकते हैं। ठीक है, यूएस में भी चला सकते हैं, यूके में भी चला सकते हैं, किसी भी कंट्री में आप ऐड चला सकते हैं फेसबुक ऐड के ज़रिए। ठीक है, फेसबुक के ज़रिए भी, टिकटॉक, जितने भी प्लेटफॉर्म है उन सब से ही आप चला सकते हैं। बाकी रही सेल करने की चीज़, तो उसके लिए आपके प्रोडक्ट्स तो आपने डाल दिए होंगे, लाजमी बात है, लेकिन अब आपको पेमेंट प्रोवाइडर चाहिए। ठीक है, पेमेंट प्रोवाइडर आप लगाएंगे, शॉपिफाई पेमेंट्स यूज़ कर लें, स्ट्राइप यूज़ कर लें, पेपाल यूज़ कर लें, वो आपको चाहिए ताकि आप कनेक्ट कर लें और कस्टमर से पेमेंट रिसीव कर सकें। ठीक है, पेमेंट रिसीव करने के लिए आपको ये तीनों चीज़ें चाहिए। जब आप ये तीनों चीज़ें लगा देंगे फिर आप मार्केटिंग करेंगे फेसबुक के ज़रिए या किसी भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए सेल लेने के लिए। ठीक है, तो ये पेमेंट प्रोवाइडर आप लेंगे पहले, अगर आपके पास पेमेंट प्रोवाइडर नहीं है। अगर पेमेंट प्रोवाइडर नहीं है तो उसके लिए आपको कंपनी की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, यूके की या यूएसए की कंपनी बनाएं, फिर उसके ज़रिए आप पेमेंट प्रोवाइडर रजिस्टर करें, उसको अपने स्टोर के साथ कनेक्ट करें। ठीक है, जब ये हो जाएगा उसके बाद मार्केटिंग आएगी। ठीक है, मार्केटिंग आप फेसबुक के ज़रिए करना चाहते हो तो आप वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री को टारगेट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अच्छा, अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ टू चेंज हैंडलिंग टाइम वाइल यूजिंग शिफ्ट बाय सेलर। अच्छा देखिए, टिकटॉक शॉप के अंदर शिफ्ट बाय सेलर जो होता है ना, उसमें आपको कुछ खास सेटिंग नहीं मिलती। ठीक है, आप बस अपनी शिफ्ट बाय सेलर अगर आपके पास है तो आपको ज़ाहिर सी बात है प्रोडक्ट आपके हाथ में होने चाहिए जो आप डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आपका, आप कोशिश यानी कि ये करेंगे कि जितनी जल्दी आप पॉसिबल हो आपके लिए आप प्रोसेस कर दें ऑर्डर को। ठीक है, आप टाइम चेंज करने से बस ये है कि आप अपने प्रोसेस को स्पीड अप कर दें तो वो जो है ना बढ़ जाएगा। बाकी जो टिकटॉक शॉप है उसकी जो टाइम है ना कि आपने प्रोसेस करना है वो बहुत कम होता है। ठीक है, वो 1-2 दिन होता है ज़्यादा से ज़्यादा कि आपने उससे अंदर अंदर अपने ऑर्डर को प्रोसेस करना होता है। ठीक है, अगर आप प्रोसेस नहीं करते हैं और आपकी एक वो हेल्थ के अंदर ना इफ़ेक्ट डाल देता है टिकटॉक शॉप की, तो टिकटॉक शॉप की हेल्थ में इफेक्ट आता है तो आपको काफ़ी मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो शिप बाय सेलर के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा फास्ट एक्ट करना पड़ता है। ठीक है, बाकी आप एग्जैक्टली हैंडलिंग टाइम क्या कहना चाह रहे हैं उसको अगर आप और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है, तो शायद मैं आपको और अच्छे से जवाब दे सकूं। ठीक है, बाकी जहाँ तक मुझे समझ में आई है आपकी वो यही है कि आप स्पीड अप करना चाह रहे हैं या स्पीड स्लो करना चाह रहे हैं, तो सब आप अपनी मर्ज़ी से अपने शिपिंग प्रोवाइडर के ज़रिए इसको हैंडल करेंगे। ठीक है, अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो फिर आप ड्रॉप शिपिंग सप्लायर के ज़रिए इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अगला सवाल है, सर एक वीडियो एलएलसी और एलटीडी रजिस्टर करने का वीडियो बनाओ बिगनर्स के लिए। अच्छा देखें, इंशाल्लाह ये क्योंकि एक हमारे टॉपिक नहीं है ये ना कंपनी रजिस्टर करना, क्योंकि ये तो सिर्फ ज़्यादा बेहतर अंदाज में वो कर सकता है जो कि इसका जिसका काम हो। हमारी एलटीडी कंपनी रजिस्टर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह यूके के अंदर। वैसे वैसे मुझे प्रोसेस सारा पता है और मैं वो वीडियो डिटेल में बना सकता हूँ, लेकिन बेस्ट ये है कि आप जो इस फील्ड में माहिर है आप उसके साथ उसकी वीडियो देख लें। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह अगर कभी मौका मिला तो डिटेल में वीडियो बनाने का, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ जिस टॉपिक पे मुझे डिटेल में पता हो अच्छे से। ठीक है, एक्सपीरियंस हो यानी कि इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँ जितनी जल्द पॉसिबल हो सके। ठीक है, डिटेल के अंदर। बाकी बेहतर यह है कि आप किसी इससे रिलेटेड पर्सन के साथ काम करके देखें, उसकी वीडियो वगैरह देखें। अगला सवाल है, काइंडली मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू फिल ऑर्डर ऑन डीएसआर। अच्छा देखिए, डीएसआर में वैसे इतना मसला नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को इसमें मसला आ रहा है कि वो ऑर्डर फुलफिल नहीं कर पाते। ठीक है, मुख्तलिफ वजहों से अनमैप प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं या कुछ और वजह होती है। तो ये है कि इंशाल्लाह इसके ऊपर, वैसे जो मेरी ये वीडियो है डिटेल में है, हर ऑप्शन को मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है, लेकिन करके दिखाना, ठीक है, एक अलग चीज़ होती है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम इसके ऊपर जितनी जल्द हो सके एक मुकम्मल वीडियो बनाएं कि आप किस तरह से ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर से डीएसआर में, डीएसआर से अली एक्सप्रेस में। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाएंगे। अगला सवाल है, पासपोर्ट इज़ कंपलसरी यूके या यूएसए में टिकटॉक शॉप आईडी कार्ड पे बना सकते हैं। देखिए, वैसे तो हम पासपोर्ट ही रिकमेंड करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपकी कंपनी मिसाल अगर टिकटॉक शॉप बनाना चाहते हैं, लेकिन पहली चीज़ आपकी कंपनी होनी चाहिए रजिस्टर्ड। ठीक है, यूएस के अंदर बनाना चाहते हैं यूएस के अंदर, और यूके के अंदर बनाना चाहते हैं तो यूके के अंदर। ठीक है, अगर आप यूके की मिसाल के तौर पर कंपनी वगैरह रजिस्टर्ड है तो उसके बाद जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, अगर आपको गवर्नमेंट आईडी की इजाज़त मिलती है तो फिर आप गवर्नमेंट आईडी को भी ट्राई
कर सकते हैं, ठीक है। आप गवर्नमेंट आईडी ट्राई कर लें। बाकी पासपोर्ट हम भी इसलिए रिकमेंड कर रहे होते हैं क्योंकि पासपोर्ट एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपके एक रिकग्नाइजेशन हो जाती है, आपको पासपोर्ट नंबर वगैरह मिल जाता है, तो वो ज़्यादा बेस्ट रह जाता है, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर पासपोर्ट बनाना भी मसले वाली बात तो नहीं है वैसे, अगर आप बना सकते हैं तो चंद 100-2 हज़ार, 100 तो खैर नहीं, 1,000-1,500-2,000 में आपका पासपोर्ट बन जाता है। आप अपने करीबी पासपोर्ट ऑफिस में चले जाएं और आपका 7-8 दिन में या 14 दिन में आपका पासपोर्ट बन जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप पासपोर्ट के साथ कर लें। बाकी अगर आपको गवर्नमेंट आईडी की और अलाउ मिल रहा है, ऑप्शन आ रहा है, तो फिर आप गवर्नमेंट आईडी भी यूज़ कर लें, लेकिन कंपनी रजिस्टर होना लाजमी है। अच्छा, अगला सवाल हमारे साथ, जो वॉच पे डिफरेंट वेरिएशन क्रिएट की हैं कलर्स की है, इन पे वो ग्रीन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो जाएगा। आपने पिक्चर एक अटैच की है, इसमें ब्लैक में। अच्छा देखिए, हमने ज़ाहिर सी बात है सिर्फ आपको बताना मकसद था, कोई प्रॉपर सेटिंग नहीं करनी थी। तो इसके अंदर ये होता है कि जब आप वेरिएशन क्रिएट करते हैं ना, तो हर वेरिएशन के अंदर आपको पिक्चर डालनी होती है उस वेरिएशन की, ठीक है। आप उसमें हर वेरिएशन में पिक्चर डाल सकते हैं, प्राइस वगैरह चेंज कर सकते हैं, जो डिटेल है वो डाल सकते हैं। तो जब आपने पिक्चर डाली होगी, ग्रीन वेरिएशन आप मिसाल बना रहे हैं, तो आपने ग्रीन उस प्रोडक्ट की पिक्चर डाली होगी, ठीक है। तो जब कोई कस्टमर उस ग्रीन वाले वेरिएशन पे क्लिक करेगा तो उसके साथ जो पिक्चर अटैच होगी वो पिक्चर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, ठीक है। हमने क्योंकि नहीं की, इस वजह से वो चेंज नहीं हुई होगी, ठीक है। अगर हम कर देते तो लाजमी बात है वो पिक्चर भी चेंज हो के दिखाता, जो भी उस वेरिएशन का कलर होता उसी कलर की पिक्चर आती जो कि हमने अटैच की होती है, ठीक है। तो जब आप वेरिएशन क्रिएट करेंगे तो जो भी कलर आप क्रिएट कर डाल रहे हैं उसी कलर की आपने इमेज भी डालनी होगी उसके अंदर। अगला सवाल है, पाकिस्तान में मौजूद कैसे पेमेंट गेटवे इस्तेमाल कर सकते हैं और पैसे निकाल सकते हैं। अच्छा देखें, पाकिस्तान के अंदर जो गेटवेज हैं वो बहुत कम हैं, ठीक है। लेकिन आपको अगर इंटरनेशनली यानी कि ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स वगैरह कर रहे हैं तो उस सूरत में आपको इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज यूज़ करने होते हैं वैसे तो, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा पेमेंट प्रोवाइडर मिल जाए जो पाकिस्तान में अलाउ हो और शॉपिफाई के साथ भी आप कनेक्ट कर चुके हों तो फिर तो बेस्ट है। इसके अंदर एक ऑप्शन अब फ़िलहाल मिल रहा है, वो है पायोनियर चेकआउट्स का, ठीक है। तो पायोनियर चेकआउट के अंदर आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो पायोनियर का चेकआउट अगर आपको मिल जाता है तो वो शॉपिफाई के साथ कनेक्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली जो पेमेंट है वो आपके पायोनियर अकाउंट में आ जाएगी, वहाँ से बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपका कोई और पेमेंट प्रोवाइडर है, मिसाल के पास स्ट्राइप है या शॉपिफाई पेमेंट्स है, ठीक है, या पेपाल है, कोई भी है, तो उस सूरत में आपको कंपनी की ज़रूरत पड़ती है, यूके की या यूएसए की कंपनी आपको रजिस्टर करनी पड़ती है, ठीक है। वहाँ से फिर आप जो है ना ये जो अकाउंट्स है शॉपिफाई पेमेंट या स्ट्राइप वगैरह, उसके साथ अपना बैंक अकाउंट कनेक्ट कर लेते हैं। वो फिर आप पायोनियर का कनेक्ट कर सकते हैं बैंक अकाउंट, या फिर आप जो है ना वाइज का बैंक अकाउंट कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो पेमेंट प्रोवाइडर के साथ आपका अकाउंट कनेक्ट होगा, वहाँ से शॉपिफाई से पेमेंट प्रोवाइडर पे जाएगी, पेमेंट प्रोवाइडर से जो है ना आपके बैंक अकाउंट में आएगी, ठीक है। फिर बैंक अकाउंट से आप पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये तरीक़ाकार होता सारा, ठीक है। लेकिन अगर वो पाकिस्तानी कोई पेमेंट गेटवे मिल जाता है तो फिर आप डायरेक्टली पाकिस्तानी पेमेंट गेटवे के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर फ़िलहाल जो अच्छा ऑप्शन आया है वो पायोनियर चेकआउट्स का है। अगर आपको वो अप्रूव हो जाता है पायोनियर का चेकआउट्स, तो फिर वो आप ईज़िली जो है ना यूज़ कर सकते हैं शॉपिफाई के साथ। अगला सवाल है, भाई डोमेन परचेज नहीं हो रही और मेरे स्टोर सेट कर दें। अच्छा, यहाँ देखें, इसके अंदर मैंने दो मुख्तलिफ तरीके बताए हैं शॉपिफाई डोमेन के अंदर, कि आप एक तो डोमेन आप शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बाय कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप डोमेन जो है ना शॉपिफाई से अलग किसी डोमेन प्रोवाइडर से बाय कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैंने नेम चीप के जरिए बाय करना सिखाया है, तो आप उस वीडियो को देख लें ज़रा डिटेल में और फिर उससे बाय करें, ठीक है। या तो शॉपिफाई के ऊपर ही डोमेन बाय कर लें, या फिर आप जो है ना डायरेक्टली किसी और पेमेंट प्रोवाइडर यानी कि नेम चिप वगैरह से बाय कर लें, फिर आप कनेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने डिटेल में बाय करना भी बनाया है और कनेक्ट करना भी बताया, ठीक है। बाकी अगर आप जैसे आप कह रहे हैं कि स्टोर सेट कर दें, तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप अपने स्टोर की डिटेल्स वगैरह, कि आपका स्टोर क्या है, कैसा है, क्या सेटअप करवाना चाहते हैं आप, ये सब डिटेल जो है ना फेसबुक पेज के ज़रिए जो है ना हमसे रब्ता करें, ठीक है। अगर वो हमारी सर्विसेज में, हमारी फील्ड में आता है, ठीक है, तो फिर हम आपको करके दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो डिफरेंट चीज़ है तो फिर शायद ना करके दें, ठीक है। तो आप रब्ता करें फेसबुक इनबॉक्स के ज़रिए, या फिर मेरी वेबसाइट पर चलिए aslankrishna.com पे, वहाँ पर कॉन्टैक्ट पेज मिल जाएगा आपको, वहाँ से कोई रब्ता कर लें, जो भी ईजी हो आप उसके ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। अगला सवाल है, सर जी मैं यूएसए में ड्रॉप शिपिंग करने वाला हूँ, मेरे पास पेपाल और स्ट्राइप दोनों हैं, कौन सा यूज़ करूं और क्या हम दोनों यूज़ कर सकते हैं।
देखें बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप दोनों यूज़ कर लें, ठीक है। और दोनों यूज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। जो कस्टमर पेपाल से पे करना चाहे वो पेपाल से पे कर देगा, जो कस्टमर स्ट्राइप से पे करना चाहेगा वो स्ट्राइप से पे कर देगा, ठीक है। तो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, तो आप दोनों यूज़ कर लें। और अगर आप एक यूज़ करना चाहते हैं तो फिर वो आपकी मर्ज़ी है, चाहे पेपाल यूज़ करें चाहे स्ट्राइप यूज़ करें, ठीक है। दोनों ही बेस्ट है। अच्छा, अगला सवाल है हमारा, कैन ऐड डिफरेंट नीश प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये ऑप्शन आया क्रिएट शॉप प्रोडक्ट बंडल्स, ठीक है। तो देखें शॉप आपकी है तो आप जो भी प्रोडक्ट डालना चाहें डाल सकते हैं आप, ठीक है। आप एक ही नीश में रहना चाहें तो एक ही नीश में रह सकते हैं, अगर आप एक से ज़्यादा नीश में रहना चाहें तो एक से ज़्यादा नीश में रह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि शॉप आपकी है तो आप ही डिसाइड करेंगे कि आपने किस कैटेगरी के प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक है। तो शॉप टिकटॉक की तरफ से कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि आप सिर्फ एक ही कैटेगरी में सेल करेंगे, ठीक है। तो आपके पास अगर 10 कैटेगरीज हैं, 10 निशेज़ हैं, तो 10 निशेज़ के प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो है ना इस एपिसोड के सारे सवाल जो है ना एंड होते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी आपको कोई सवाल रह गया है, ठीक है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसका जवाब हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में देंगे अगले हफ्ते संडे के दिन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।